औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन के कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज नंबर 2.4 लेकर हाजिर हुए हैं। और याद रहे ये आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 को सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब हम 2.4 की जानिब आ गए हैं और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं नंबर 9, 10, 11, 13 ये पास पेपर्स में आ चुके हैं, इनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हम आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे 2.4 के अंदर जो फ्रिक्वेंटली काम ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसमें टर्म है स्लोप ऑफ अ लाइन। आज जो हम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाएंगे उनमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन की स्लोप क्या होती है। कि स्लोप यूँ समझ लीजिए कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी तो उसकी स्लोप लाजमी होगी और वो आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे m इक्वल टू tan थीटा का, यानी अगर उस एंगल का टेंजेंट लिया जाए तो उससे आपको उस लाइन की स्लोप मिल सकती है। यानी कि सिर्फ यह है कि स्लोप रिलेटेड है एंगल से, कि उस लाइन का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनमें ये फार्मूला लगेगा स्लोप के लिए। इसका सिंबल m हम यूज़ करेंगे और फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला ये शो कर रहा है कि एक लाइन के ऊपर कम से कम 2 पॉइंट अगर आपको पता होंगे तो आप उस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। उन दोनों पॉइंट को लाके आप यहाँ पुट करेंगे, कॉमा के बाद y होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिस पॉइंट से x1 लेंगे वहीं से y1 लें, यानी पॉइंट आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, x1 y1 इसको भी कह सकते हैं, मगर ध्यान ये रखना है कि जहाँ से y2 लिया जाए वहीं से x2 लिया जाए। और यहाँ कुछ डायग्राम बनी हुई जो दिखा रही है कि स्लोप्स जीरो कब होगी, कि जब वो लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। स्लोप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कब होगी, जब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ऐसे ही स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव भी आएगी। पॉजिटिव कब है, जब उसकी लाइन इस तरीके से एंगल बना रही हो फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये क्वाड्रेंट का भी देख सकते हैं, आपकी लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, ये उनमें पास कर रही है। ऐसे ही ये लाइन जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी तो इसलिए नेगेटिव स्लोप आएगी इसकी। यानी कि इसमें यहाँ पर वही सीन आ रहा है कि tan थीटा आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि tan का बिहेवियर अलग अलग होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, जबकि पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए स्लोप पॉजिटिव आ रही है और ये स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव। खैर ये पॉजिटिव नेगेटिव का इस्तेमाल अच्छी क्वेश्चन में नहीं है। आज बस आपको स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है। एक लाइन पर 2 पॉइंट मिलने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटे यहाँ पर इस पेज पर मैंने तारुफ दिया है स्लोप के ही टॉपिक का आगे, कि यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आज के क्वेश्चंस में कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। यानी ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। यानी कि लाइन अलग अलग हैं, एक की स्लोप m1 एक की स्लोप m2। तो अगर वो लाइन पैरेलल है, पैरेलल मीन्स डायरेक्शन का सेम होना, कि उनका एंगल आपस में जीरो बनना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो पैरेलल कहलाएंगी। और ये आपको याद रखना है 2.4 के अंदर कि व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। नीचे एक प्रॉपर्टी और दी गई है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हों कि उनका एंगल 90 डिग्री बने, उस सूरत हाल में उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आएगा। यानी यहाँ स्लोप इक्वल नहीं होंगी बल्कि एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेकर मिलेगी। यानी अगर आपको m2 पता हो तो आप उसका रेसिप्रोकल करें और उसकी साइन भी चेंज कर दें तो वो m1 बन जाएगा। यानी व्हेनेवर लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। इस बात को याद रखना है। परपेंडिकुलर लाइन का एंगल 90 का बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
तो बेटे हम पहले सवाल पर आज के आ गए हैं, जो कि आपके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है कि यहाँ पर तस्करा हो रहा है दो अलग अलग लाइंस का, बट बोथ लाइंस आर पैरेलल। इनकी डायरेक्शंस क्या हैं? सेम हैं। सवाल में दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल हैं। पहली लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसी दूसरी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट में से एक पॉइंट का y मिसिंग है, ऑर्डिनेट मिसिंग है, और वही हमें निकालना है इस इंफॉर्मेशन को यूज कर कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने पीछे पेज में देखा था कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखते हुए हम दोनों लाइंस की पहले स्लोप बनाएंगे अलग अलग। फर्स्ट लाइन की स्लोप का नाम देंगे m1, सेकंड लाइन के स्लोप का नाम देंगे m2। जब दोनों स्लोप्स आ जाएंगी तो उन दोनों को हम बाद में इक्वल कर देंगे, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इट मीन्स हमने लगाया पहले लाइन 1 पर जाकर स्लोप का फॉर्मूला। पहला पॉइंट ले लिया x1 6 है, y1 -4 है, ऐसे x2 -3, y2 2 है, और इस फॉर्मूले के जो पॉइंट्स हैं यानी कि जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको ले जाकर आपने स्लोप के फॉर्मूले में रख देना है। y2 y1 पुट कर दिए, नीचे x1 x1 पुट कर दिया, सॉल्व करा तो इसका आंसर आ रहा है -2/3, यानी लाइन 1 की स्लोप आ गई है जिस पर हमें दोनों पॉइंट दे दिए गए थे। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन का नाम देकर छोड़ देंगे और अब लाइन 2 पर आएंगे। लाइन 2 की भी इस तरह की स्लोप बनाई जाएगी। याद रहे कि इसका जो y कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का ऑर्डिनेट वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम y2 को y ही लेके चलेंगे और लगा देंगे स्लोप का फॉर्मूला। तो वैल्यूज को पुट कर दिया स्लोप के फॉर्मूले में, और यूं मजीद सॉल्व नहीं होगा। तो ये m2 का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और अब बहुत सिंपल बात बेटे कि बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयरफॉर देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और इक्वेशन 1 और 2 जो हमने स्लोप बनाई हैं उनको हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, सवाल में दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वो जो पीछे स्लोप बनाई थी, क्योंकि लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 2 to the 4, 3 दोनों से आगे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद हमें y की वैल्यू निकाली तो -3 आगे प्लस का 3 हो गया, 7 बाद में 3 नीचे के डिवाइड हो गया। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया है सेकंड लाइन के सेकंड पॉइंट का, जो हमें इस सवाल में निकालना था। बस में जो खास बात थी कि लाइन पैरेलल थी, इसलिए स्लोप्स क्या हुई हैं? इक्वल। इस बात को याद रखिए। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। थोड़ा जैसे हमने पिछला सवाल देखा, सेम बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बस जरा सा माइनर फर्क ही है कि वहां पैरेलल का वर्ड आ रहा था, यहाँ परपेंडिकुलर का वर्ड आ गया है कि वहां लाइंस पैरेलल थी, यहाँ पर लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं इस सवाल में। तो आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमें लाइन 1 दी हुई है। लाइन 1 मैंने आपके सामने ड्रॉ करी इस तरीके से। 2,5 -से -2 लाइन 1 है जिस पर हमें 2 पॉइंट दिए गए। ऐसी लाइन 2 हमें दी हुई है, इस पर भी 2 पॉइंट दिए गए, मगर सेकंड पॉइंट का एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ नहीं है। वो हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके निकालना है कि इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेकंड लाइन का सेकंड पॉइंट का। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने स्लोप बनाई थी अलग अलग, पहले हम फर्स्ट लाइन की स्लोप बनाई, लगाया स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और x1 y1 पहले पॉइंट से ले लिया, x2 y2 दूसरे पॉइंट से ले लिया, जाके वैल्यूज को पुट करा, माइनस माइनस कैंसिल, 7/5 फर्स्ट लाइन की स्लोप आ गई जिस पर दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। बेटा हमें इसका x कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ सेकंड, उसको हम x2 को x ही ले लेंगे। बाकी वैल्यू सारी x1 y1 y2 से उठाई हमने और ले जाकर दोबारा पुट करना है स्लोप के फॉर्मूले में, और यूं आपका आंसर आ गया 4/x - 4। ये आगे सॉल्व नहीं होगा। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने स्लोप को इक्वल कर दिया था क्योंकि लाइन पैरेलल दी हुई थी, ऐसी यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर दी हुई हैं, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ हमने ये काम करना है कि इक्वेशन 1 2 से m1 m2 उठाएंगे और जाकर परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देंगे।
तो बेटा मैं सवाल में दिया हुआ था कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है परपेंडिकुलर लाइन की कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है, यानी उनकी स्लोप आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 में जो m1 m2 की वैल्यू बनाई वो लाके यहाँ पुट कर दी, ऊपर वाले को ऊपर से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से कर दिया। 5x - 20 जाके -1 से हो गया मल्टीप्लाई, -5x + 20, 5x को यहाँ ले आए, 28 को वहाँ ले गए, तो यूं x का आंसर आ गया है -8/5। जो सेकंड पॉइंट का आपको सेकंड लाइन के सेकंड पॉइंट का एब्सिसा नहीं दिया हुआ था वो अब आ गया है। इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो 2.4 में हम अगले सवाल पर आ गए हैं, नंबर 11 पर। याद रहे बेटे 10 AR आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। और आइए इसको आराम से समझते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात हो रही है बेटे। जैसा काम आपने 2.1 में करा था कि ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए थे, एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए थे, और वहां पर आपको मुख्तलिफ बातें पूछी जा रही थी। कभी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछ रहा था, कभी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछ रहा था, कभी राइट ट्राइंगल। तो वहां आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, आपको याद होगा। मगर 2.1 में लगाया था डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रहे अब हम 2.4 में हैं और यहाँ क्वेश्चन में बाउंड कर रहा है कि यूजिंग स्लोप्स, यानी आपको इन तीनों पॉइंट्स को लेना है, ट्राइंगल के वर्टिसेस को लेना है और स्लोप्स को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि ये एक ऐसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें तीन में से एक एंगल लाजमी 90 डिग्री का बने, क्योंकि आपको पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री आता है, तो एक ही एंगल 90 का हो सकता है ट्राइंगल में, वो ट्राइंगल कहलाएगी राइट ट्राइंगल। तो यहां अब हमने अपने सवाल का आगाज किया। फर्स्ट पॉइंट को ए का नाम दे दिया, सेकंड को बी और थर्ड को सी। ए बी सी हमने उठा लिए और इनको लाकर अब हमने अपने सवाल में रखना है। बारी बारी हमने इन तीनों की स्लोप बनानी है इन तीनों को यूज करते हुए। तो अपने क्वेश्चन में हमने पीछे देखा था स्लोप का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हमने पहले लगाना है साइड ए बी पर। बेटे याद रहे साइड ए बी जो आपके पास है वो डायग्राम मैंने बनाई है साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए मैंने तीनों वर्टिसेस को लिया, ए बी सी ड्रॉ किए, ट्राइंगल मिला दी, तीनों साइड मिला दी, तो ए बी साइड ये आ रही है, तो इसकी स्लोप को हमने m1 का नाम दे दिया है। ए बी पे लगाया हमने स्लोप का फॉर्मूला, ए से उठाया x1 y1 और बी से उठाया x2 y2, पुट कर दिया स्लोप के फॉर्मूले में, तो ए बी की स्लोप आ गई। यहाँ से बाउंड करा कि आप स्लोप का फॉर्मूला यूज कर इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। तो अब हम आते हैं बीसी साइड पर। बीसी साइड की स्लोप को हमने m2 का नाम दे दिया और हमने इस पे लगा दिया दोबारा स्लोप का फॉर्मूला, x1 y1 बी से ले लिया और x2 y2 सी से ले लिया। वैल्यूज को पुट करा स्लोप के फॉर्मूले में और यूं आपका आंसर आ गया -2/7। अब ऐसे ही हमने AC साइड पर आए और AC साइड की स्लोप बनाई और A और C से x1 y1 x2 y2 उठा लिया, तो A से उठा लिया x1 y1, C से उठा लिया x2 y2। यहाँ एक बात मैं आपको एतमाद देने के लिए बताऊं कि आप A से भी ले सकते हैं x1 y1 और C से भी ले सकते हैं x1 y1। बस ख्याल ये रखें जहां से x1 लें वहीं से y1 लें, तो स्लोप कभी भी आपकी गलत नहीं आएगी। तो आपने फिर AC की स्लोप निकाली, लगाया स्लोप का फॉर्मूला, और अब m3 जब आई तो अब इक्वेशन 2 और 3 को और से देखें कि इनमें वाली बात सामने आई है कि whenever two lines are perpendicular their slopes are negative reciprocal to each other। यानी हम अगर m2 को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें और उसकी साइन चेंज कर दें तो m3 नजर आ रहा है। यानी हम देख सकते हैं 2 और 3 से कि m2 और m3 का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है, जिससे बात साबित हो रही है कि m2 जो है वो BC की स्लोप है और m3 AC की स्लोप है। तो BC और AC आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब भी उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है, इट मींस ये वाला एंगल जो CP बन रहा है ये लाजमी 90 डिग्री का होगा। और एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 का हो है तो कहलाएगी राइट ट्राइंगल। तो इसलिए बात प्रूव हो गई
कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, यानी कि अगर ये स्लोप का रिलेशन तीनों में नहीं आता, तीनों स्लोप अलग अलग आती, तो फिर ये राइट ट्राइंगल कभी भी नहीं होती। मगर राइट ट्राइंगल की शर्त ये है या तो M1 M2 M1 M3 या M2 M3 आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल रिलेशन मेंटेन करें, परपेंडिकुलर कंडीशन बनाएं आपस में, तो ही ये राइट ट्राइंगल बनेगी। तो इस सवाल को आप बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। बेटे आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आया है यहाँ पर 2.4 का नंबर 13 क्वेश्चन, कि यहाँ पर दो अलग अलग लाइन सेगमेंट लिए गए हैं। एक लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट हैं वो ए और बी हैं, और दूसरी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सी और डी हैं। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, पहले ए और बी को ड्रॉ करके लाइन मिलाई, तो ये ए बी की लाइन आ गई। फिर हमने सी और डी को ड्रॉ किया, उनकी लाइन मिलाई, तो ये सी और डी की लाइन आ गई। लेकिन अब बात आगे चलेगी कि ए और बी का ये मिड पॉइंट मांग रहा है, यानी कि जिस लाइन की हमसे स्लोप मांग रहा है उस लाइन का एक पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है। इट मीन हमें ए और बी का निकालना पड़ेगा पहले मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमने ए और बी पे लगा दिया मिड पॉइंट फार्मूला, आप देख सकते हैं। वैल्यूज को पुट करा x1 y1 x2 y2 की, और आखिर में आंसर आ गया है -1, 3। मिड पॉइंट का आंसर आ गया है, जिसको हमने m का नाम दिया है। अब ऐसे ही सवाल के हिसाब से जो C से D तक की लाइन आ रही है वहां पर मिड पॉइंट नहीं लेना है बल्कि रेशियो फार्मूला है इंटरनल डिवीजन का, और वो पॉइंट निकलेगा 3/5। रेशियो दी हुई है 3/5। इससे मुराद ये है कि C से D तक के हिस्से को आप 5 हिस्सों में डिवाइड करें, और 3 हिस्से एक तरफ कर दें और 2 हिस्से एक तरफ कर दें। 3/5 यानी कि 5 में से 3 हिस्से सी की तरफ चले गए और 2 हिस्से रह गए, तो वो डी की जानिब आएंगे। तो मैंने जब भी वो पॉइंट जो आपका एन नाम दिया है, सपोज किया है कि पॉइंट एन है, तो सी से आते हुए 3 हमें वहां छोड़ना पड़ेगा, तो M1 हमारा 3 हो गया, और डी की तरफ हमें 2 लेना पड़ेगा, तो M2 हमारा 2 हो गया। x1 y1 सी से ले लिए, x2 y2 डी से ले लिए, और अब जाके आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। इंटरनल डिवीजन फार्मूला जो 2.2 में आपने बार बार देखा था, वो फार्मूला रेशियो फार्मूला, वहाँ की सारी वैल्यूज को आप पुट करें। इसको आराम से आप खुद देखिएगा चिल कर। तो आपका वो जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट है COD का एन पॉइंट, वो आ गया है 1/5, 0। अब जबकि M भी आ गया मिड पॉइंट और N भी आ गया, ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला जो पॉइंट जो है 3/5 रेशियो से इसको कट कर रहा है COD की लाइन को। अब जबकि M और N दोनों आ गए, तो इस लाइन को हमने जोड़ दिया, और अब ये इसी सेगमेंट की हमसे स्लोप मांग रहा है। हमसे ये M और N जो सेगमेंट है इसकी स्लोप मांगी जा रही है। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और M और N पर स्लोप का लगा देंगे फॉर्मूला। तो बेटा ये आप पीछे देखिएगा, हमने M और N निकाले थे। M मिड पॉइंट निकाला था, N हमने इंटरनल डिवीजन रेशियो फॉर्मूले से निकाला था। M से हमने x1 y1 ले लिया, N से हमने x2 y2 ले लिया, और लाके स्लोप के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा। नीचे एलसीएम लिया 5 + 1 6 हो गया, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 15 हो गया, बाद में 3 से कैंसिल होगा -5/2। ये स्लोप आ गई है उस लाइन की जो कि M और N से पास कर रही है। इस सवाल को बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने आपके सामने आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 का आगाज किया और आपको स्लोप के फॉर्मूले का तारुफ कराया कि अगर हमें एक लाइन पर 2 पॉइंट पता हो, यानी वो 2 पॉइंट कहीं पे भी लाइन पे आ रहे हो, चाहे वो उसके एंड पॉइंट क्यों ना हो, हम उनकी मदद से उस लाइन की स्लोप बना सकते हैं। फिर हमने उसको अप्लाई करा मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएंगे, अपने रजिस्टर में इनको फेयर करेंगे, इनकी प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, अपने फ्यूचर का हर प्रोस्पेक्टिव जो आपके माइंड में है, जो डेस्टिनेशन आपके माइंड में है, जो आप बनना चाहते हैं,
उसको अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए आप अपना 110% देंगे और इन सवालों को बार बार दोहराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।